बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, उसमें भी हमने डिस्कस किया था अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स के बारे में। अल्कली मेटल्स मींस आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपकी जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। आज हम कंपैरिजन डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, किस किस कदर की, सोडियम की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। सोडियम इसमें क्या है, अल्कली मेटल है। मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो उनकी आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है मीन्स अपेरेंस कैसी है, चार्ज कितना, अपेरेंस के बाद उसके डेंसिटी कितनी है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जी एलिमेंट्स ये हम कर चुके हैं। द एलिमेंट्स जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उन्हें कहते हैं अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट को कहते हैं अल्कली मेटल्स एंड सेकंड को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो ईजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, और जब वो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देती हैं तो उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है, तो उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकें। तो इसलिए अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। एज देयर इज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, इट कैन बी इजीली गिवन आउट। ठीक है जी। इट इज़ द रीज़न डेट दे आर ऑलवेज फाउंड इन नेचर एज कैटाइंस विद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कहते हैं यही रीज़न है, इसी रीज़न की वजह से ये जहाँ भी पाई जाती हैं कैटाइंस फॉर्म में पाई जाती हैं, +1 में एक है, ईजिली दे देती हैं, थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और इसीलिए ये सॉल्ट्स फॉर्मेशन होती है इनकी नॉन मेटल के साथ। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन इस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है। इसी तरह से आपके नेक्स्ट रुबीडियम, सीजियम, ये आ जाते हैं, इनके क्लोराइड्स के साथ, मेटल्स के साथ बना के क्या बना देती हैं, सॉल्ट्स बना देती हैं। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलर होते हैं, साइज़ कम होता है क्योंकि चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज़ वाला अगर आपको ट्रेंड याद हो तो वो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ करता था, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज़ करता था, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता था। साइज़ अक्रॉस द पीरियड जो है वो कम हो जाता है। साइज़ क्यों हो जाता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इसलिए जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, और इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो इन रिएक्टिव तो हैं लेकिन इतनी रिएक्टिव नहीं है जितनी नॉन मेटल्स हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इनके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव, और सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सेकंड रिमूव होगा तो ये स्टेबल होंगी ना, तो ये इतनी रिएक्टिव नहीं है जितना कि अल्कली मेटल्स हैं। उनके पास तो एक ही होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम, आराम से एक दिया और नेक्स्ट फिर फॉर्मेशन हो गई। अच्छा जी, ये आपका दिया हुआ है टेबल। इस टेबल में प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं और आपकी मेटल्स भी मेंशन की हुई हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। सबसे पहले है इनकी अपेरेंस। अपेरेंस में जो सोडियम होती है उसका कलर होता है सिल्वरी। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने पिक देखी भी थी इसकी, सोडियम की। सोडियम क्या होता है, सिल्वरी होता है, मेटेलिक क्लस्टर होता है, वेरी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। और मैग्नीशियम भी सिल्वरी वाइट होती है लेकिन थोड़ी हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती। कैल्शियम भी थोड़ी सिल्वरी ग्रे और है लेकिन उससे भी हार्डर है, तो कैल्शियम ज़्यादा हार्डर है। और सोडियम सॉफ्ट है, मैग्नीशियम हार्ड है और कैल्शियम हार्ड है। एटॉमिक साइज़ अगर देखें तो ये इनका है एटॉमिक साइज़ पिकोमीटर, या आयोनिक साइज़ इनका जो है वो है 186, 102, दोनों दिए हैं, एटॉमिक भी और आयोनिक भी। पहले होता है 186, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो 102 हो जाता है, और 102। और मैग्नीशियम का पहले होता है 160, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है तो उसका साइज़ और डिक्रीज़ हो जाता है 72। और इसी तरह से कैल्शियम का होता है 197, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक साइज़ कितना कम हो जाता है, 99। ठीक है, कितना साइज़ में कमी आ गई है। अब इनकी डेंसिटीज़ देख लेते हैं। इसकी सोडियम की डेंसिटी होती है 0.98, मैग्नीशियम की 1.74 और 1.55। अब ये देखें, वाटर की डेंसिटी होती है 1। अब हमने फ्लोटिंग फिनोमेना क्या पढ़ा है कि जो वाटर से कम डेंस होगा वाटर पे फ्लोट करेगा। सोडियम की डेंसिटी है वाटर से कम, 0.98, 1 से कम है ना, तो ये वाटर पे इसलिए करती है फ्लोट। अब अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखें, मैग्नीशियम की है 1.74 और कैल्शियम की 1.55।
अब इन दोनों की वाटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाटर पे फ्लॉट नहीं करती, सोडियम वाटर पे क्या करती है, फ्लॉट करती है। अगर मेलीएबिलिटी देखिए, मेलीएबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, मेलीएबिलिटी क्या होती है, टू चेंज इनटू शीट्स, मीन शीट्स फॉर्मेशन को हमने मेलीएबिलिटी कहा था। तो सोडियम क्या होती हैं, सोडियम मेलीएबल भी होती हैं, शीट्स भी बन सकती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। डक्टाइल मतलब कि वायर्स फॉर्मेशन भी हो सकती है, इनको वायर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए भी यही है और कैल्शियम के लिए ये, तो इन तीनों के लिए यही है। कंडक्टिविटी में सोडियम गुड कंडक्टर होती है, हीट क्यों, इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम भी गुड कंडक्टर है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली हैं, और कैल्शियम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो दोनों हो गए सेम सेम, ये भी थोड़े सेम सेम ही है। सिल्वरी है, सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट, सिल्वर ग्रे, एक सॉफ्ट एक हार्ड है, ये आपको 2 याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम आराम से मेल्ट कर जाता है क्योंकि सॉफ्ट जो होता है, लेकिन मैग्नीशियम हार्ड होता है इसलिए 650 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, और कैल्शियम तो और उससे ज़्यादा हार्ड है तो वो 839 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें 97 पे, ये मेल्ट होता है, बॉयल नहीं होता है। बॉयल होता है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, मेल्टिंग होता है सॉलिड से लिक्विड में आ जाना। तो बॉइलिंग इसकी कब स्टार्ट होती है, 883 तक जब टेम्परेचर कर दें तो तब ये बॉइलिंग स्टार्ट करता है। और इसी तरह से इनके भी हैं 190 और ये 1090 और ये 1484 डिग्री सेल्सियस, ये डिफरेंट इनके रेंजेस बताई हुई हैं। नेक्स्ट है जी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन हमने पीछे भी की थी सोडियम की। सोडियम की आयनाइजेशन होती है 496, मैग्नीशियम की 738 और कैल्शियम की 590 आयनाइजेशन एनर्जी। अब इनकी 2 मेंशन है, क्यों, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन ही है, बस एक ही आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी फर्स्ट और सेकंड दोनों मेंशन है। तो आप पिछले टेबल में इनकी लाजमी कर लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्योंकि यहाँ भी रिपीट हो रही है तो इसका चांस है आने का। बाकी बेशक छोड़ दें, लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को लाजमी कर लेंगे, ठीक है जी, फर्स्ट सेकेंड भी और वो भी। फ्लेम इन कलर मीन्स कलर, फ्लेम इन एयर, सॉरी, फ्लेम इन एयर मीन्स जो एयर में इसका जो फ्लेम है, जब ये इसको क्या करें, इग्नाइट करें, इसको जलाएं तो इसका गोल्डन येलो फ्लेम बनता है। मीन्स अगर कहीं पे सोडियम मेटल है और उसको हम क्या करें, इतना इसको हीट अप करें तो ये उसका चेंज कर देगी, फ्लेम चेंज कर देगी, फ्लेम का कलर क्या हो जाएगा, गोल्डन येलो। और मैग्नीशियम के लिए ब्रिलियंट वाइट हो जाएगा, और कैल्शियम के लिए उसका फ्लेम कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिक रेड। ठीक है, ये आज की हमारा टॉपिक था। इसमें हमने डिस्कस की हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इस टेबल को आप अच्छे से लर्न आउट करोगे। नेक्स्ट जो टेबल था वो आपका लेंथी था और उसमें कुछ इक्वेशंस भी थी, और इसलिए उसको मैं इसके साथ नहीं करवा रही, इसलिए हम जस्ट इसमें फ़िज़िकल डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों की डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये है आज का आपका टॉपिक, इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह, घर में रहें, महफूज रहें।